Good morning, students. We were learning chapter number 3.4 Sushruta, a peep into the past, and we have already completed part first and first paragraph from part second. So, see page number 65, part 2, paragraph second. The oldest existing veterinary text from India is a treatise entitled Ashwayurveda Siddhant, means complete Ayurvedic system for horses. तो ये जो सुश्रुता है उसने किताब लिखी थी वेटरनरी मेडिसिन के ऊपर। इसे स्पेशल टाइप ऑफ लिटरेचर बोल के भी इसे सब लोग पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं। इस किताब में उन्होंने जो जानवरों को अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती है तो उनसे उनका इलाज किस तरह से करना चाहिए, तो वो मेथड्स इस किताब में उन्होंने लिखी है। तो ये जो किताब है वो वेटरनरी टेक्स्ट में सबसे पुरानी किताब मानी जाती है और संस्कृत में इसे अश्वायुर्वेदा सिद्धांत, सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल्स, जो हॉर्सेस होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं और उनका इलाज कैसे होता है उस पे ये सबसे पुरानी किताब है जो सुश्रुता ने लिखी है। एट्रीब्यूटेड टू शालिहोत्र अराउंड 2350 BCE। और एक किताब कब लिखी गई है? 2350 BCE। द फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। तो ये जो शालिहोत्र है जो सुश्रुता के गुरु थे, जिन्होंने सुश्रुता को पढ़ाया है और उसे इस काबिल बनाया कि वो उस फील्ड में और भी ज़्यादा काम कर सके। तो वेटरनरी मेडिसिन के जो फाउंडर है उनका नाम शालिहोत्र है। Subsequently, various treatises on horses and diseases of horses were composed। और उसके बाद और कई लोगों ने जो घोड़ों की जो बीमारियां है उससे रिलेटेड और उनका इलाज इसके बारे में और भी कुछ लिटरेचर लिखा गया। नकुला, वन ऑफ द 5 पांडवास, वॉज अ हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। यो आपको पता है महाभारत में जो 5 पांडव थे उनमें से एक था नकुल, और वो घोड़ों का एक स्पेशलिस्ट था। खुद घोड़े के बारे में बहुत जानकारी रखने वाला 5 पांडवों में से था एक नकुल। अमॉन्ग द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ एनिमल लिटरेचर इज अश्व चिकित्सा। जितने भी जानवरों से रिलेटेड उनके बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में जो भी लिटरेचर है उसमें अश्व चिकित्सा मीन्स थेरोपेटिक्स ऑफ हॉर्सेस
written by Nakula. Nakula means Nakul from पांडव. तो ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है. जो भी लिटरेचर लिखा गया है उसमें इस किताब का महत्व ज़्यादा है, जो नकुल ने लिखी थी. सुश्रुता अ डिसाइपल ऑफ शालिहोत्र. सुश्रुता ये शालिहोत्र इनका विद्यार्थी है. रोट ऑन एनिमल सर्जरी. तो जिन्होंने आगे चलकर एनिमल सर्जरी के ऊपर किताबें लिखी. दिस मेड पीपल अवेयर ऑफ सर्जिकल मेथड्स, ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, बैंडेजिंग ऑफ फ्रैक्चर्स एक्सेट्रा. और इस किताब की वजह से जो जानवरों की सर्जरी के ऊपर है उसकी वजह से बहुत से लोगों को जो ऑपरेशन करने की जो अलग अलग मेथड्स है वो लोगों को पता चल गई थी. उसी तरह से अगर जानवर ज़ख्मी होते हैं तो ड्रेसिंग किस तरह से की जाती है, बैंडेज किस तरह से बांधा जाता है, किस तरह से फ्रैक्चर्स ठीक किए जाते हैं, तो ये भी इस किताब में लिखा हुआ था. लेटर ड्यूरिंग द reign ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 300 BC. उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया, उनका जब वो जब शासन कर रहे थे, उनका राज्य चल रहा था, करीब करीब 300 बिफोर क्राइस्ट, 300 साल पहले, veterinarians started accompanying armies to treat horses, elephants as well as cattle. तो उस वक्त 300 साल बिफोर क्राइस्ट BC जो वेटेरियंस डॉक्टर, उस ज़माने में जो भी वेटेरियंस थे, जानवरों के डॉक्टर, तो जो आर्मी होती है वो भी कभी कभी ज़ख्मी होते थे. उनके जो घोड़े थे वो भी ज़ख्मी होते थे. एलिफेंट्स जो हाथी थे वो भी लड़ाई में ज़ख्मी होते थे. उसी तरह से कुछ गाय भैंसे वो भी ज़ख्मी होती थे. तो इनका इलाज उस वक्त किया जाता था. द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटेनरी हॉस्पिटल. तो जो महान सम्राट अशोक, जिन्होंने भारत का पहला वेटेनरी हॉस्पिटल बनाया, सिर्फ भारत का ही नहीं तो दुनिया का पहला हॉस्पिटल बनाने वाले ये जो महान सम्राट थे अशोक, उन्होंने जानवरों के लिए दुनिया का पहला अस्पताल बनवाया. ही अरेंज्ड, इतना ही नहीं, ही अरेंज कल्टीवेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन्स फॉर मेन एंड एनिमल्स इन हिज एम्पायर एंड एडजॉइनिंग किंगडम्स. तो उनके राज्य में उन्होंने सिर्फ जानवरों के लिए, इंसानों के लिए तो अस्पताल बनवाए, जानवरों के लिए भी दुनिया का पहला अस्पताल उन्होंने ही बनवाया. उसी के साथ लोगों के लिए, उनके इलाज के लिए जो मेडिसिन्स लगती है हर्बल, खास करके आयुर्वेदिक, तो उनकी खेती भी उन्होंने उनके राज्य में शुरू की थी. गिविंग द एनिमल्स ग्रेट टॉनिक्स and stimulants was practiced in order to ensure good mental and physical health. तो कुछ जानवरों के लिए टॉनिक्स भी बनवाए गए. उन्हें उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए कुछ स्टिमुलेंट्स भी उस वक्त उनके राज्य में उनकी खेती की गई. और जो हर्ब्स थे उससे स्टिमुलेंट्स बनाए गए
और उनका फिर बाद में उनका प्रैक्टिकली भी उनका उपयोग किया गया। प्रिवेंशन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ डिसीजेज वाज आल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। तो इसके बावजूद सम्राट अशोक के राज्य में जो भी अलग अलग तरह के डिसीज़ होते हैं, फिर वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी हो, तो उन्हें प्रिवेंट किस तरह किया जाए इसे भी महत्व दिया गया था। उसी के साथ क्लीनलीनेस ऑफ एनिमल्स, जानवरों की जो भी साफ सफाई है उसकी तरफ भी ध्यान दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स, घोड़ों का जो तबेला होता है तो उसे किस तरह से साफ रखना चाहिए, उसे किस तरह से मेंटेन करना चाहिए और किस तरह से अच्छा खाना उन्हें खिलाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ फूड, वो भी इस बात का भी ख्याल रखा गया था। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग वर लुक्ड आफ्टर, और ज़्यादा खाना खिलाने के बाद उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं इस तरफ भी ध्यान दिया गया था। यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल बाय प्रोडक्ट्स वॉज ऑल्सो डन वाइजली बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज होके गए हैं उन्होंने जो जानवर है उनका अलग अलग किस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में किस तरह से उनका यूज़ किया जाए, तो इसके बारे में भी उन्होंने रिसर्च किया था। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू बटर, देन घी, कर्ड, खोआ एक्सेट्रा वाज अ कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज। तो दूध से बटर, फिर घी बनाना, दही बनाना, खोआ बनाना, तो ये उस वक्त किया गया। इसका रिसर्च भी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने किया था। चिकन वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स मीट वाइल शिप वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स वूल, चिकन का यूज़ किया गया था उसका एक सब्जी, मटन की सब्जी खाने के लिए, और जो शिप है उसका ऊल बनाने के लिए, ऊल स्वेटर वगैरह, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। ऑल्दो इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड इमेंस नॉलेज इन द फील्ड ऑफ वेटरनरी साइंसेस, भारत जो वेटरनरी साइंस है, जानवरों से रिलेटेड विज्ञान, जिसमें जानवरों की बीमारी के बारे में और इलाज के बारे में भारत को पहले से ही बहुत ज्ञान था। इट इज़ नॉट चोजन एज अ करियर बाय मेनी ड्यू टू अ लैक ऑफ अवेयरनेस, लेकिन इस बारे में, वेटरनरी साइंस के बारे में कई लोगों को अज्ञान होने की वजह से उन्होंने इसे अपना करियर नहीं बनाया। बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। इंडिया नीड्स मोर वेटेनरियंस हु एम्फसाइज विथ एनिमल्स, मगर भारत को और भी वेटेनरी डॉक्टर की ज़रूरत है जो जानवरों का अच्छी तरह से इलाज कर सके एंड गिव देयर 100% टू द प्रोफेशन, और ऐसे वेटेनरी डॉक्टर की ज़रूरत है जो 100% उनके प्रोफेशन के लिए डिवोशन दे सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।